अस्सलामुअलैकुम दोस्तों व्यूवर्स, कैसे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। दोस्तों, सुबह सुबह का 6:05 का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज अदा की और तैयार हो के अब सुबह की ताज़ा हवा में, फ्रेश एयर में वॉक करने के लिए आज निकल चुके हुए हैं, बल्कि पहुंच गए हैं अपने पार्क कहें या गार्डन कहें, ग्राउंड कहें, वहाँ पे वॉक के लिए पहुंच गए हैं सुबह सुबह की ताज़ा हवा में। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। और दोस्तों, सुबह सुबह की ताज़ा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, रात को लेट आवर्स में 12 बजे के करीब मौसम बहुत प्यारा हो गया था। हल्की हल्की सी बारिश हुई है, फुहार नहीं लेकिन बारिश हुई है हल्की हल्की, और मौसम ठंडा हो गया था। मैं गेट बंद करने अपना बाहर देखा तो क्या तो फर्श सारा गीला हुआ है। तो बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया हुआ था और अल्लाह की रहमत थोड़ी थोड़ी सी बरसी है। और अभी चलें, वॉक करने के लिए पहुंच गए हैं। लोग वॉक कर रहे हैं, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। हम भी चलते हैं और वॉक करते हैं और फ्रेश होते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, वॉक की एक्सरसाइज बस थोड़ी सी की है, इसलिए कि मेरी कमर में पेन है। वॉक तो मैंने आज थोड़ी सी ज़्यादा कर ली, इसीलिए एक्सरसाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। ज़रा उठना बैठना झुकना जो है ना, कमर में जो मेडिसिन ली है पिछले दिनों उसका असर थोड़ा सा आ रहा है। कमज़ोरी भी है, वॉक करते हुए महसूस नहीं होता। वॉक करते रहें तो, चलते रहें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन एक्सरसाइज करते वक्त जो है ना वो महसूस हो रही है कि कमर में पेन है। तो इसीलिए मैंने बस हल्का फुल्का वॉक के बाद बस ज़रा हाथ पाँव मारे हैं और बैठ के रिलैक्स हो रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए। रात का मैंने बताया कि अच्छी खासी बारिश, थोड़ी बहुत यानी कि अच्छी खासी का फुहार नहीं थी, लेकिन बारिश हुई है हल्की सी। तो मौसम, रात को जब बाहर आया हूँ 12 बजे, तो ठंडी मज़ेदार अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही थी। तो दोस्तों, अभी बस यहाँ से निकल के घर चलेंगे। अगर मूड हो गया तो कोई नाश्ते का कोई एहतमाम कर लेंगे अपने चाय पराठे का, इसलिए कि रात को भी मैंने कमज़ोरी का भी असर हो जाता है कि रात को भी मैंने रोटी नहीं खाई,
काले चनों का शोरबा पड़ा हुआ था, वो मैंने गरम करके बस वो चम्मच से खाया है। तो अल्लाह खैर करेगा। भूख भी लग रही है और कमज़ोरी भी है। चलते हैं, देखते हैं, मूड बनाते हैं फिर कुछ। जी दोस्तों, मूड हो गया। मैंने कहा पराठा आमलेट और चाय का नाश्ता करते हैं। उनको बोला बग़ैर ऑयल घी के पराठा बना दें एक, और फीकी चाय। तो उस जगह पे आए हैं जो रात को हम दोस्तों के साथ सेटिंग करते हैं, जहाँ से हम चाय पराठा लेके जाते हैं। आज वहाँ पे आके उनको बोला कि एक अच्छा सा बना के दे दें। आता है तो बिस्मिल्लाह करके खाते हैं इंशाल्लाह। जी दोस्तों, गरम गरम पराठा और हरी मिर्च वाला आमलेट आ गया है। इसको एंजॉय करते हैं, फिर चाय आती है और चाय भी पियेंगे फिर। ये दोस्तों, गरम गरम चाय आ गई है और अब अंडे पराठे के साथ चाय को भी एंजॉय करते हैं। वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन। इस वक्त 10:30 बज गए हैं आके जब मैं लेटा हूँ। थोड़ी देर बाद लाइट चली गई और शेड्यूल मेंटेनेंस, अब शाम को 6 बजे लाइट आएगी है। सोने भी नहीं देते हैं ये। वैसे इस दफ़ा ये हर महीने 15 दिन के बाद इतनी लंबी लंबी पूरे दिन की जो है ना लाइट बंद कर देते हैं कि मेंटेन कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और बिल जो है फिर वो धड़ा धड़ आ रहा होता है। दोस्तों, लाइट गई हुई है, 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब नहा धो के मैंने कहा बाहर निकलते हैं शेव करने। लाइट ही नहीं है, बिल्कुल अंधेरा और गर्मी भी। मैंने कहा ज़रा बाहर अब कहीं पे चक्कर लगा कर आते हैं 2-3 घंटे, ताकि लाइट आ जाए तो फिर घर पे आके बैठते हैं। तब तक ज़रा बाहर इधर उधर मटर गश्त करते हैं। दोस्तों, टाइम किलिंग जो है वो शुरू हो गई है। चलते चलते रुके, मैंने एक शूज़ की है लेडीज़ की। मैंने मिसेस को बोला जाएं आप होकर हैं 10-15-20 मिनट, देखें कि क्या है, सेल लगी हुई है, कोई चीज़ समझ में आती है या अच्छी लगती है, आज लेनी है। आज विंडो शॉपिंग के लिए बेसिकली निकल आए हैं कि टाइम भी गुजारना है और किस तरह गुजारना है वो इसी तरह से गुजरेगा कि जाके विंडो शॉपिंग करें या इधर उधर घूमें फिरें और फिर कहीं बैठ जाएंगे अगर भूख लगेगी कुछ खाने के लिए। इसलिए कि घर पे तो लाइट 5-6 बजे से पहले नहीं आनी। अभी 1 बजे सिर्फ 9:30 बजे से गई हुई थी। बहरहाल करते करते 3-4 घंटे तो हमने घर पे गुजार ही लिए और अब निकले हैं, 1 बजे निकले हैं। तो अल्लाह खैर करे, अभी देखते हैं, ये पहला स्टेशन आया, इसके बाद किधर चलते हैं। दोस्तों, टाइम किलिंग जो है वो शुरू हो गई है। चलते चलते रुके, मैंने एक शूज़ की है लेडीज़ की। मैंने मिसेस को बोला जाएं आप होकर हैं 10-15-20 मिनट, देखें कि क्या है, सेल लगी हुई है, कोई चीज़ समझ में आती है या अच्छी लगती है, आज लेनी है। आज विंडो शॉपिंग के लिए बेसिकली निकल आए हैं कि टाइम भी गुजारना है और किस तरह गुजारना है वो इसी तरह से गुजरेगा कि जाके विंडो शॉपिंग करें या इधर उधर घूमें फिरें और फिर कहीं बैठ जाएंगे अगर भूख लगेगी कुछ खाने के लिए। इसलिए कि घर पे तो लाइट 5-6 बजे से पहले नहीं आनी। अभी 1 बजे सिर्फ 9:30 बजे से गई हुई थी। बहरहाल करते करते 3-4 घंटे तो हमने घर पे गुजार ही लिए और अब निकले हैं, 1 बजे निकले हैं। तो अल्लाह खैर करे, अभी देखते हैं, ये पहला स्टेशन आया, इसके बाद किधर चलते हैं।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुड इवनिंग। इस वक्त 6:10 हो गए हैं शाम के। अभी अल्हम्दुलिल्लाह असर की भी नमाज़ पढ़ ली है, लेकिन अभी तक हमारी बत्ती नहीं जली है, लाइट नहीं आई अभी तक। सुबह 9:30 बजे से गई हुई है। 9:30 का मतलब 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, ऑलमोस्ट 9 घंटे होने वाले हैं और अभी लाइट नहीं आई है। सब चीज़ें बंद पड़ी हैं, मोबाइल बंद हो गए हुए थे। मैंने गाड़ी में चार्जिंग पे लगाया हुआ है। गाड़ी में वैसे ही बहुत स्लो चार्ज होता है, तो पिछले 1 घंटे में आई थिंक 19 या 20% चार्ज हुआ है और गाड़ी में मोबाइल लगा के छोड़ दिया हुआ है। तो ये सिलसिला है। बाज़ार उस वक्त दिखाया आपको, गए हुए थे तो काफ़ी देर बाद वापस आए हैं तो मोबाइल बंद हो गए हुए थे। आके लंच भी घर पे ही किया है और आके ज़ोहर की नमाज़ पढ़नी थी, पढ़ी है। फिर बैठे रहे हैं खिड़कियां दरवाज़े खोल के ताकि कुछ हवा आती रहे। पूरे एरिए में लाइट नहीं है। देखें, इंतज़ार करते हैं। टाइम तो ही 6-6:30 का दिया हुआ था, अभी 6:15 तो हो रहे हैं और कितनी देर में लाइट आती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, व्यूवर्स कैसे हैं दोस्तों। इस वक्त 9:30 बज रहे हैं रात के, और जैसे पहले बताया कि सुबह 9:30 बजे के करीब लाइट गई थी और शाम को 7:30 बजे के करीब लाइट आई है। तकरीबन 10 घंटे, सारा दिन लाइट नहीं थी। मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा था। गर्मी भी थी और बहरहाल ये कि अल्लाह का शुक्र है, मौसम वैसी गर्मी नहीं थी कि पंखे के बग़ैर भी खिड़की दरवाज़े खोल के हवा चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडी ठंडी हवा थी। बादल छाए हुए थे, लेकिन कभी एकदम गर्मी हो जाती थी, कभी मौसम बहुत बेहतर भी हो जाता था। बहरहाल सारा दिन ऐसे ही गुजारा है। मोबाइल बिल्कुल बंद हो गए हुए थे। 3 बजे के करीब मेरा मोबाइल बंद हुआ है। गाड़ी में चार्जिंग पे लगाया, लेकिन वहाँ पे भी कोई ऐसा इतना चार्ज नहीं हो सका। 2 घंटे 2.5 घंटे में सिर्फ कोई 18 या 19% जो है ना चार्ज हुआ था। बहरहाल अभी कुछ चार्ज हुआ है मोबाइल, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने कहा इस ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं। आज का यही सिलसिला था, जो कारकर्दगी थी आपके सामने पेश की है। आज शेव करने का मूड था, लेकिन आज सारा दिन अंधेरे में तो खैर मुश्किल हो जाता है। अब कल देखेंगे या परसों देखेंगे, शेव करेंगे, इंशाल्लाह फ्रेश होंगे। तो ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों, आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ के साथ लाइक ज़रूर किया करें। आज ये उंगली पे जो है ना, मैं लंच टाइम पे, एक तो लाइट नहीं थी, मैं दरअसल दोपहर को बिल्कुल रॉ कच्चा प्याज जिसको कहते हैं ना, एज ए सैलड, वो खाता हूँ। कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर कंटिन्यू खाते रहें तो बहुत बेहतरीन है। मैं बहुत सालों से वो खा रहा हूँ। बीच में कुछ 1-2 महीने छोड़ा था तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। बग़ैर धोए हुए सिर्फ उसका ऊपर का जो छिलका है वो उतार के उसको काट के खाने, जो भी खा रहे हैं उसके साथ खाएं, लेकिन सिर्फ दोपहर को, रात के टाइम पे नहीं।
से बहुत अफाका और बेहतरीन चीज़ है। थोड़ा सा तेज़ी तुर्श होती है, लेकिन जिसको एसिडिटी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मैं खाता हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो वो मैं काटने के लिए गया हूँ, तो वो बस छुरी जो है मेरे यहाँ पे नाखून के साथ लगी है और वो काफ़ी गहरा ज़ख़म हो गया था, तो उस पे मैंने ये पट्टी दवाई लगा के, ऑइंटमेंट लगा के पट्टी की हुई है। एक दफ़ा उतारी थी तो देखा तो खून नहीं रुक रहा था, तो फिर दोबारा पट्टी की हुई है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।